नमस्ते साथियों। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद श्री राघव चड्ढा ने विदेश मंत्रालय से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। प्रश्न संख्या 1190 तीन भागों में इस प्रकार था। एक, उन भारतीयों का ब्यौरा दीजिए जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में अपनी नागरिकता त्यागी है। पहला, पिछले 5 वर्षों में कितने भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता त्यागी है। दो, क्या सरकार ने कोई कदम उठाया है यह जानने के लिए कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकता क्यों त्याग रहे हैं और कम संख्या में भारतीय नागरिकता क्यों ली जा रही है। त्यागने के कारणों पर और बहुत कम संख्या में भारत की नागरिकता स्वीकार करने का यदि हाँ तो विवरण दें। तीन, क्या सरकार ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि भारतीय नागरिकता त्यागने से भारत को किस प्रकार आर्थिक और बौद्धिकता की कितनी हानि हुई है। बहुत ही सार्थक प्रश्न किए गए माननीय सांसद महोदय द्वारा। अब हम विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह के उत्तर को जानते हैं, जो उन्होंने 1 अगस्त 2023 में 2,16,219, 2022 में 2,25,620, 2021 में 1,63,370, 2020 में 85,256 और 2019 में 1,44,000 17 लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता त्यागी। संदर्भ हेतु उन्होंने 2011 से लेकर 2018 तक के आंकड़े भी दिए। वर्ष 2011 में 1,22,819 लोगों ने, वर्ष 2012 में 1,20,923 लोगों ने, वर्ष 2013 में 1,31,405 लोगों ने, वर्ष 2014 में 1,123 लोगों ने, 29,328 लोगों ने, वर्ष 2015 में 1,31,489 लोगों ने, वर्ष 2016 में 1,41,603 लोगों ने, वर्ष 2017 में 1,33,049 लोगों ने और वर्ष 2018 में 1,34,561 लोगों ने भारत की नागरिकता त्यागी है। वैश्विक नियोजकता की क्षमता को सरकार समझती है, जो भारतीय प्रवासियों में परिवर्तनकारी बदलाव लाया है। एक सफल, समृद्ध, प्रभावशाली प्रवासी भारतीय भारत के लिए संपत्ति है। भारत को अपने प्रवासी नेटवर्क का दोहन करने और ऐसे समृद्ध प्रवासी भारतीयों से मिलने वाली सॉफ्ट पावर के उत्पादक उपयोग से बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। सरकार के प्रयासों का उद्देश्य ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने सहित प्रवासी भारतीयों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करना भी है। अब आपके दिए गए उत्तर में पूछे गए 2 अन्य प्रश्न का कोई विशेष उत्तर नहीं है। भारत सरकार ने किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं प्रकट करी, न ही विदेश मंत्री महोदय ने किसी ऐसे प्रयास का उदाहरण दिया जिससे भारतीयों को रोकने का कोई प्रयास किया गया हो। किस प्रकार का आर्थिक और बौद्धिक हानि हो रही है, इस पर भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। पिछले 5 वर्षों यानी वर्ष 2019 से 2023 तक में 8,34,482 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। उससे पहले 5 वर्षों में यानी 2014 से 2018 तक 6,70,030 लोगों ने, यानी कुल 10 वर्षों में 15,04,012 लोगों ने भारत की नागरिकता त्यागी। यानी औसतन प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख भारतीय भारत छोड़ रहे हैं, जो कुल टैक्स पेयर आबादी का 0.00429% हुआ। 2011 से 2013 तक प्रस्तुत आंकड़े अनुसार 3,75,147 लोगों ने यानी औसत्यलम नागरिकता त्यागी थी, जिसका वार्षिक औसत लगभग 1.25 लाख भारतीय हुआ। यानी औसतन उन 3 वर्षों में 1.25 लाख लोगों ने नागरिकता त्यागी। ये तो स्पष्ट है कि दूसरे देश में बस रहा है, वो टैक्स देने की क्षमता रखता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हम हर वर्ष 1.5 लाख भारतीय टैक्स देने वाले खो रहे हैं। एक पक्ष और है कि वर्ष 2023 में 120 अरब डॉलर विदेशों में प्रवास कर रहे भारतीयों ने भारत भेजे थे। पर इसमें जानने योग्य बात यह भी है कि एनआरआई तो भारत धन भेजेगा जब तक उसका परिवार हो भारत में, पर जब एक बार व्यक्ति ने विदेश की नागरिकता ले ली तो तकनीकी रूप से उसने भारत से अपना नाता तोड़ लिया। ऐसे में कम ही होंगे जो भारत धन भेजेंगे। सरकार ने भले इसका विवरण न दिया हो,
पर यदि हम इसका अधिक विश्लेषण करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि भारत में 30% का इनकम टैक्स स्लैब है, 28% तक की जीएसटी है और पेट्रोल डीजल में तो वैट जीएसटी दोनों ही लगते हैं। उसके बाद टैक्स देने वाले अधिकतर सामान्य वर्ग को सुविधाएं देना तो दूर, उल्टा उससे और अधिक पैसा वसूला जाता है। सामान्य वर्ग होना भारत में अपराध है। सामान्य वर्ग के बच्चों को कॉलेज में एडमिशन के लिए आरक्षित वर्ग से कहीं अधिक शुल्क लिया जाता है। ये भी समझ आता है कि आप आर्थिक दंड लगा रहे, परंतु किसी परीक्षा में 75% अंक लाके भी वो बाहर रहता है और आरक्षित वर्ग का 18% लाके भी चयनित हो जाता है। आरक्षण व्यवस्था ने भारत में सामान्य वर्ग को दोयम दर्जे का यानी सेकंड क्लास नागरिक बना रखा है। ऐसे में जो सक्षम है वे ऐसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था में क्यों रहना पसंद करेगा जहां इतनी स्पष्ट असमानता है। लोकतंत्र का इससे स्पष्ट दुरुपयोग और क्या हो सकता है। शायद इसीलिए सरकार ने प्रश्न संख्या 1190 के महत्वपूर्ण भाग का कोई उत्तर नहीं दिया। क्या भारत से बौद्धिकता समाप्त करने की ये योजना है? सरकार के लिए तो ब्रेन ड्रेन जैसा कोई विषय समस्या है ही नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपको क्या लगता है? क्या यह भारत से प्रबुद्ध वर्ग को समाप्त करने का षड्यंत्र है? ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।